Hello, doctors, parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to all in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 if latest updates. Multiple rumors are coming that your NEET PG 2025 examination will be delayed because of the delay in the counseling or counseling for PG 24 is still ongoing. तो ऐसे मल्टीपल रूमर्स निकल के आ रहे हैं. वीडियोस भी हमने चेकआउट किए कि ऐसा बोला जा रहा है कि PG 25 के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जा सकता है. साथ में हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि नीट पीजी 2024 के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की रिजल्ट ऑलरेडी आ चुकी है. कल के डेट पे आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है. मल्टीपल कैंडिडेट्स, इवन जो नए एलिजिबल कैंडिडेट्स आए थे, मतलब कि 10 and 15 परसेंटाइल फर्स्ट रिवीजन हुआ था. इसके बाद जब सेकंड रिवाइज कट ऑफ आया और इसको 5 कर दिया गया, तो जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स आए थे या जो पहले से भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, सबको एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ये लगा कि अब तो स्पेशल स्टे राउंड में बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट होगा. लोगों ने यहां तक एक्सपेक्टेशन कर लिया था कि 50,000, 60,000, 45,000 रैंक पे उनको गवर्नमेंट की सीटें मिल जाएंगी फॉर एमडी एंड एमएस. इवन कुछ को तो डीएनबी की भी उम्मीद हो गई थी कि मुझे तो अब क्लिनिकल सीट मिल जाएगा. बात करूं जो न्यूली एलिजिबल आए थे, जिनकी रैंक आपकी ऑलमोस्ट 1,80,000 प्लस थी या 1,84,000 प्लस थी जनरल कैटेगरी के अंदर, या जो 10 to 15 या 5 to 15 वाले जो न्यू स्लॉट आई थी, या ये जो 20,000 नए कैंडिडेट्स आए थे, अगर इनकी मैं मान के चलूं तो इनको तो क्लिनिकल सीटें 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख में, एनेस्थीसिया, एनटी और 2-2.5 करोड़ में इनको मेडिसिन डर्मा तक मिल गया था. बात करूं अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड में अगर आप चेक करोगे, अभी तक जितनी भी चीजें हमने आपकी PG 24 के लिए बोली थी, पॉजिटिव शिफ्ट हो या नेगेटिव शिफ्टिंग हो, मल्टीपल वीडियोस बनाए गए, मल्टीपल रूमर्स निकाले गए, मल्टीपल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस आई कि इस सेशन में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है. बट एक्चुअल अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला. इसके बाद किसी भी राउंड में नेगेटिव शिफ्टिंग ही हुई है. अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो इन दैट केस, अगर आप ऑल इंडिया राउंड नीट PG 2024 और 23 के कट ऑफ को कंपेयर करोगे, तो सिर्फ राउंड 2 ऐसा रहा जिसमें एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला. बाकी जितने भी राउंड हुए हैं, चाहे स्टेट्स के हों, ऑल इंडिया के हों, हर जगह पे आपको एक निगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है, स्पेशली अगर आप हायर या टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो. बात करूं स्पेशल स्टे राउंड में, जिनको उम्मीद थी कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है, उनके लिए मैं बता दूं, रेडियो आपका स्टे राउंड में 5,807 पे क्लोज हुआ था, स्पेशल स्टे राउंड में 3,394 पे, डर्मा 9,471 पे क्लोज हुआ था स्टे राउंड में, स्पेशल स्टे में 7,611, पीडिया 14,000 पे आपका स्पेशल में भी स्टे राउंड में भी क्लोज हुआ था, स्पेशल स्टे राउंड में भी 14 के आसपास ही रहा. एनेस्थीसिया, ईएनटी और सर्जरी के ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो 2,000 से 5,000 तक का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है. बट जैसे ही मैं बात करूंगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा की सीटें हो, चाहे वो एनआरआई कोटा की सीटें हो, जिनको भी लग रहा था कि उनको बड़े आराम से चीजें मिल जाएंगी, XYZ चीजें हो जाएंगी, उनके लिए मैं एक रियलिटी चेक दे दूं. डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर 1,26,000 के ऊपर किसी को पैथोलॉजी नहीं मिला सुपर स्टे या स्पेशल स्टे राउंड में. पीएसएम 1,32,000, माइक्रोबायोलॉजी 1,83,000 पे क्लोज हो गया फॉर योर डीम्ड यूनिवर्सिटीज. मतलब कि जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स आए थे, जिनको लग रहा था कि क्लिनिकल मिल जाएगा, क्लिनिकल में भी टॉप क्लिनिकल वो बड़े आराम से जिनको मिल रहे थे, रियलिटी ये रही, एक्चुअल ग्राउंड पे चीजें जो आपकी कट ऑफ बता रही है कल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, वो यही निकल के आ रहा है. इनको क्लिनिकल तो छोड़ो, माइक्रोबायोलॉजी में जो नॉन क्लिनिकल में जो माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है वो भी नहीं मिला है. फार्माकोलॉजी और बाकी जो पैथोलॉजी पीएसएम तो किसी को नहीं मिला है. ऑलरेडी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उन्होंने ही ले लिया. सेम चीज आपको स्टेट्स में भी देखने को मिलेगी. आई एम श्योर आप में से अभी भी मैक्सिमम लोगों को ये प्रोमिसेस किए गए होंगे, चीजें बताई गई होंगी, कहीं ना कहीं आपके पेमेंट भी किए होंगे, आपने प्रोसीडिंग भी की होगी, एडवांस भी दिया होगा कि क्लिनिकल मिलेगा, हायर क्लिनिकल मिलेगा. नाउ पॉज माई वीडियो, रिकॉर्ड फ्रॉम हियर, इट विल बी हेल्प फॉर यू. अपने बुक्स को अनफोल्ड कर लीजिए. PG 24 में आपको कोई भी क्लिनिकल सीट नहीं मिलेगी, नो मैटर आपको क्या प्रॉमिस किया गया है, क्या बजट में चीजें बताई गई हैं, XYZ जितनी भी चीजें बोली गई हैं सब आप भूल जाओ. प्रोसेस करते रहो, ध्यान देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 से 10 दिन की चीजें और बची हैं. बट सीट अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो
तो ये जो 15 परसेंटाइल से 5 परसेंटाइल वाले हैं, या अगर मैं और इसको बाइफरकेट करूं तो 17 परसेंटाइल के बिलो जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि 1,80,000 से जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, जितने पुराने कैंडिडेट्स हैं, इनमें से किसी को भी सीटें नहीं मिलेंगी, चाहे वो क्लिनिकल की हो या इवन पैरा क्लिनिकल भी अगर आप बात करोगे तो पैथो और पीएसएम भी आपको नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जो आपके 25,000 कैंडिडेट्स हैं, 80,000 से 2,05,000, ये जो आपके 25,000 कैंडिडेट हैं, इनमें से ओनली एंड ओनली मैक्सिमम 50, 60 और बहुत मैक्सिमम हुआ तो 100 ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे जिनको क्लिनिकल सीटें देखने को मिलेंगी। एक बार जब ज्वाइनिंग की लिस्ट आएगी तो मैं आपको डेटा भी आपको शेयर करूंगा, जो मैं अभी आपको क्लेम कर रहा हूं कि मैक्सिमम 50, 60 या बहुत ज्यादा हो गया तो 100 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 100 इंडिया लेवल पे लकी कैंडिडेट्स होंगे जिनको कुछ क्लिनिकल मिलने वाला है, वरना किसी को भी पैथो या पीएसएम तक भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीटें नहीं बची हैं। यही रीजन है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि क्लिनिकल देख रहे हो तो बुक अनफोल्ड कर लो। सेम चीज मैं अभी भी आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी आपने पेमेंट किया है, प्रोसीडिंग भी किया है, कुछ भी किया है, आप मान के चलिए कि आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% रहेगी। नो मैटर आपने कॉलेज में पेमेंट किया है, मैनेजमेंट को किया है, XYZ कुछ भी किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। PG25 का एग्जामिनेशन 15 जून को होने वाला है। अभी तक ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट न्यूज नहीं है या अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है जिसके बिहाफ पे मैं आपको बोल सकूं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होने जा रहा है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप यही मान के चलिए कि एग्जामिनेशन आपका 15 जून पे ही करा लिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी सॉल्व आउट हैं। अगर कुछ इसमें अपडेट्स आते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ चीजें चेंज होने की निकलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एक इंटरेस्टिंग डेटा अगर मैं आपको दूं, गवर्नमेंट सीटों के लिए 1,35,000 माइक्रो खत्म हो गया। फॉर नॉन क्लिनिकल आई एम टॉकिंग फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स, 1,35,000 पे माइक्रो खत्म हो गया गवर्नमेंट सीटें। 1,26,000 पे फार्मा खत्म हो गया। फॉरेंसिक 1,41,000 पे खत्म हो गया। इसके ऊपर किसी को कोई भी अलॉटमेंट नहीं है, और ये जो अलॉटमेंट देखने को आपको मिल रहा है ये भी साउथ इंडिया के इंटीरियर कॉलेजेस, अगरतला, त्रिपुरा और ये जो एरियाज हैं जहां पे प्रॉपर साउथ लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे ये अलॉटमेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आप सीटें देख रहे हो तो आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि बुक अनफोल्ड कर लीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग, ये आपका मार्च में काउंसलिंग कंप्लीट होने वाला है, इन एंड अराउंड आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम PG25 के लिए अपनी जो स्लॉट्स की बुकिंग है, प्रमोशंस, पेड, आप जो बाकी चीजें होती हैं उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप PG25 में कंफर्म सीटें देख रहे हो, जस्ट एलिजिबल भी होते हो, तब भी आपको सीटें दे के मिला सकते हैं, अलॉटमेंट करा सकते हैं, बट इसके लिए आपको रिवाइज से पहले चीजें करनी होंगी, तभी आपके लिए कुछ पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर आप रिवाइज कट ऑफ के बाद कहीं पे भी घूमे होगे, किसी स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए होगे, चीजें किए होगे, अगर आपने कोई भी प्रोसीडिंग रिवाइज कट ऑफ आने के बाद की होगी तो आपको एक ही चीज निकल के आया होगा, सीट नहीं मिली, मिली भी तो जो बजट प्रॉमिस किया गया था उसके ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा परसेंटेज आपको इंक्रीज करना पड़ा, या 20 to 50% तक की इंक्रीमेंट देखने को मिली है। जिनको प्रोमिसेस आपकी की गई थी, मल्टीपल एजेंट्स के कॉल आ रहे होंगे, चीजें आ रही होंगी। अभी भी आपको डर्मा, रेडियो, मेडिसिन कुछ स्टेट्स में बताया जा रहा होगा कि 3 करोड़ में मिल जाएगा। अगर आप उन स्टेट्स की फीस भी चेक करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 35 लाख के आसपास तो फीस है। तो आप भी समझ सकते हो कि 3 करोड़ या 2 करोड़ 90 में कोई नहीं दिला सकता, कॉलेजेस डिस्काउंट नहीं देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी को फीस में डिस्काउंट हुआ है तो उसके लिए चीजें डिफरेंट थी। जिनको डिस्काउंट हुआ है एक बार उनसे जाइए, मिलिए, बात करिए, समझिए उस डिस्काउंट के लिए उन्होंने क्या किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज आपको मैनेजमेंट या NRI सीटों पे स्कॉलरशिप देगा या डिस्काउंट देगा। अगर ये चीजें आपको कोई बता रहा है या आपको लग रहा है कि आपको चीजें मिल जाएंगी तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्रिपरेशन स्टार्ट करके रखिए, हमारी बात यही मानिए कि प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास एग्जामिनेशन के लिए टाइमिंग है, आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा, एलिजिबिलिटी भी आ जाती है, आप प्रोसीड करके रखते हो, स्लॉट्स बुक करके रखते हो तो 100% आपको अलॉटमेंट करा के दे सकते हैं। लोअर बजट में भी चीजें पॉसिबल होंगी। इन तमाम चीजों की डिटेल आपको जस्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक से हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सीटें देख रहे हो, PG25 के लिए स्लॉट्स बुकिंग करना चाह रहे हो तो इन तमाम चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अप्रैल के फर्स्ट वीक्स में हम चीजें स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्लेम किया है कि आप कोई भी वीडियो हमारा उठा के देख लीजिए, डेटा मिल जाना, लास्ट ईयर का कट ऑफ मिल जाना, वेबसाइट्स आप 2000-3000 में बाई कर सकते हो,
चीजें ले सकते हो, अलॉटमेंट देख सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलेंगी इसकी पॉसिबिलिटी मत मान के चलिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स ने इन चीजों को किया था, जिन्होंने लास्ट ईयर के डेटा को देखा, वेबसाइट्स की देखी, चीजों को देखा, उसके अलग अकॉर्डिंग काउंसलिंग की, आप एक बार पूछ के देखो, या तो उनको सीटें नहीं मिली, या जहां मिलनी चाहिए थी वहां नहीं मिली, या जो ब्रांच नहीं चाहिए था, जो उनका बैकअप टू द बैकअप ब्रांच था, वो जाके अलॉटमेंट हुआ। क्योंकि ये पॉजिटिव शिफ्ट, ये चीजें अगेन आपको PG25 के लिए बताया जाएगा। इन चीजों से बच के रहिए। डेटा खरीद लेने से, कट ऑफ देख लेने से, स्टेट्स के कट ऑफ जान लेने से आपको सीट नहीं मिलेगी। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। आप कोहली का, विराट कोहली का, MS धोनी का, जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, आप उनकी बैट्स को बाई कर सकते हो। नो डाउट सीटें आपकी पैसे से मिलती हैं, बट आपका कट ऑफ, आपका मार्क्स, आपकी एबिलिटी और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहाँ पे काउंसलिंग करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप किसी भी बड़े क्रिकेटर का क्रिकेट बैट तो बाई कर सकते हो, बट प्ले कैसे करना है, या जिस हिसाब से जो उनको इकोनॉमी रेट है या जो स्ट्राइक रेट है, क्या उस सेम इकोनॉमी रेट या स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर सकते हो, आपको आंसर पता होगा। सो नॉट गोना से एनीथिंग मोर। अगर आप PG25 में कंफर्म सीटें देख रहे हो, अप्रैल से हम स्लॉट्स ओपन कर देंगे। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी, आप प्रोसीड कर सकते हो। इवन हम आपको एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे कि आप क्या मिनिमम स्टडीज कर लो जिससे आपकी एलिजिबिलिटी आ जाए, या आपकी रिवाइज कट ऑफ के बाद एलिजिबिलिटी आ जाए। अगर इस राउंड सेशन में आपका 5 परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल, XYZ कोई भी है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको शेयर करेंगे, जो पेड मेंबर्स रहेंगे प्रीमियम वाले, उनको हम जो चीजें बताएंगे, अगर आप सिर्फ वो फॉलो कर लेते हो तो आप मान के चलो इजीली आपका 25 to 30 परसेंटाइल बड़े आराम से आ जाएगा। ऐसे हम चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। तमाम चीजों के लिए आप अप्रैल 1st वीक से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट PG 2024 लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। स्टेट्स की काउंसलिंग ऑलरेडी आपके रिजल्ट अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, आपको भी पता है, रियलिटी मैंने बता दी, बट फिर भी हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आई विश आप जो भी ब्रांचेस देख रहे हो, जहां पे भी दिख रहे हो, जिस बजट में देख रहे हो, वो चीजें मिल जाए। इन केस अगर मिल जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं मिलता है तो आपको पता है आपको किसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे प्रोसीड करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कहां पे सीटें मिल सकती हैं, कैसे नहीं मिलेंगी। ये जो चीजें बताई जाएंगी PG25 के लिए, अगेन जो ट्रैप सेट किया जाएगा, उससे आपको बचना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।